हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 10.4 करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, क्लास 12th मैथमेटिक्स है। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं बता दूं ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है, तो इस एप्लीकेशन को सीखना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन क्या है कि यहाँ पे हम एरिया निकालना सीखेंगे बेटा, एरिया निकालना सीखेंगे। सीबीएसई हर बार एक क्वेश्चन जरूर देता है, या तो इस एक्सरसाइज से आएगा या अगली से आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं बिना टाइम खराब किए। बोलता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपको एरिया निकालना है, आपको चार चीजें दी गई, एक तो ये, एक एक्स एक्सिस, दो लाइन। इन चारों चीजों के बीच में जो एरिया है वो बताना है। तो बेटा मैं ये पहले इसका फोटो बनाता हूं कि कौन सा एरिया निकालना है, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये पेपर में करना है काम, रफ स्केच है, रफ स्केच करना है पेपर में भी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और इन चारों चीजों के बीच एरिया निकालना है। तो एक्स एक्सिस तो हमें मालूम है ये है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बेटा जो फोटो होता है वो ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फोटो है। जी सर, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपको मालूम होना चाहिए। x इज इक्वल टू 2 बेटा मान लेता हूँ यहां से कहें, ये x इज इक्वल टू 2 है। x इज इक्वल टू 4 थोड़ा आगे मान लेता हूँ, ये x इज इक्वल टू 4 है। और बेटा x एक्सिस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, सबके बीच में ये एरिया पड़ता है, ये वाला, ये एरिया हमें निकालना है। कुल मिला के ये एरिया हमें फाइंड करना है। जी सर बिल्कुल, हम ये एरिया फाइंड कर देंगे, ये एरिया हमें निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हम छोटी क्लासेस में तो भैया जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपने लंबाई गुना चौड़ाई कर दी, ठीक है। सर्कल का एरिया आपने पाई आर स्क्वायर से पढ़ लिया। ट्रायंगल का आपने हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट पढ़ लिया। अब ये तो अजीब सी चीज है भैया, ना तो ट्रायंगल है ना रेक्टेंगल है, ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है। ये तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, इसका एरिया निकालना। तो भैया इसको संभालेगा इंटीग्रेशन। कौन संभालेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जबकि जब बढ़िया एरिया ला के देगा, देखिए कैसे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, मेन क्या है। आपको एरिया निकालना है, ए बी सी डी ई, ए। आपको एरिया कौन सा बताना है? एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपका? एरिया ए बी सी डी ई, ए निकालना है। यहां से चला, यहीं पे आके रुक गया, ये एरिया निकालना। तो ये कैसे निकलेगा ध्यान से समझो, ध्यान से समझना जो मैं बात करूं। आपको इतना तो मालूम है कि 2 से 4 के बीच में एरिया निकालना है। और अगर मैं आपको ये कह दूं, आप यहाँ पे काफी सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनवा लो, कोई छोटी बनेगी कोई बड़ी बनेगी। जैसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये बनवा ली आपने, एक ये बना लिया आपने, एक ये बना ली। कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे बड़ी है, कोई उससे बड़ी है, कोई सबसे बड़ी है, ऐसा कुछ है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है तो उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं भाई। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स मतलब आपका रेक्टेंगल टाइप की छड़ी, ऐसे आपने छोटी बड़ी काफी सारी रेक्टेंगुलर छड़ी बनवा ली, और उन सब का अलग अलग मैं एरिया निकाल ही सकता हूं। और उनका एरिया निकाल के जोड़ दूंगा तो ये सारा एरिया आ जाएगा। बिल्कुल राइट सर। पहले इसका एरिया निकाल लिया, इस वाले का, फिर इस वाले का एरिया निकाल लिया, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का। और इन सब का एरिया आप प्लस कर दोगे, इन सब का एरिया आप प्लस कर दोगे तो भैया आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर एकदम सही बात कह रहे हो, आंसर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन में ही सोल्व कर पाओगे। देखो कैसे, मान लो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली मैंने, ऐसे ऐसे सारी है, मैं यहां तो एक ही दिखाता हूं। उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अगर है और उसका एरिया निकालना है तो उसके लिए लंबाई चौड़ाई भी चाहिए जी, बिल्कुल। तो भैया मैं आपको बता दूं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इसमें तभी बनेगी जब आप उसकी चौड़ाई बहुत कम लोगे। अब चौड़ाई अगर आप ज्यादा ले लेते हो, मान लो ये आपका ये एरिया निकालना, आपने चौड़ाई ज्यादा ले ली, ये चौड़ाई ज्यादा ले ली, तो ऊपर कहां रेक्टेंगल बना? रेक्टेंगल बना ही नहीं, ऊपर रेक्टेंगल बना ही नहीं। हाँ अगर आप चौड़ाई कम लेते हो, बिल्कुल कम चौड़ाई लेते हो, तभी रेक्टेंगल बनेगा। जैसे अब आपने चौड़ाई कम ले रखी है, अब रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मैथ्स में बहुत कम चीज को या तो h से डिनोट किया जाता है, लिमिट के अंदर आपको पता हो h से, या फिर dx से डिनोट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है आपकी, उसकी चौड़ाई तो dx लेनी है, और लंबाई का भाई मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लंबाई तो आपको y लेनी पड़ेगी, क्योंकि y के बराबर में चल रहा है मामला।
चौड़ाई तो dx लेनी है, लंबाई आपको y लेनी पड़ेगी। तो हम करने वाले क्या है, हम 2 से लेके 4 तक उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरियाज का s करेंगे। तो पहले ये बताओ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या है, y इंटू डी एक्स। लंबाई y है, चौड़ाई dx है। हम एरिया लिख चुके हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या माना जाएगा यहाँ पे, y इंटू डी एक्स। हम उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरियाज का s करेंगे। s मतलब s करेंगे मतलब ये s करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल जो है वो s से चुराया गया है, s था s को खींचा गया है तब ऐसा बना है। हम उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया का s करेंगे जो 2 से 4 के बीच में पड़ती है, 2 से 4 के बीच में पड़ती है। तो ये मामला होता है कुल मिलाकर। आप सीधा लिखते हैं ना 2 से 4 y dx लिख दो, ये समझना बहुत जरूरी है तभी बात बनेगी। हम उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरियाज का s करेंगे मतलब सम करेंगे, इनको जोड़ेंगे s करेंगे जो 2 से 4 के बीच में पड़ती है। बन गई बात, एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो भैया अब आपको y लिखना है, सीधी सी बात है, y आपके सामने है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपकी इसके साथ चल रही है, किसके साथ, y इक्वल टू एक्स क्यूब के साथ। तो यही y होगा, यही देगा y। तो y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब dx। जी सर, y की वैल्यू तो एक्स क्यूब है और dx मैंने यहाँ लिखा हुआ इसलिए लिखना है। भैया एरिया आ गया, बस इसको सोल्व कर दो। x की पावर 4/4 इंटीग्रेशन सबको करना आता होगा, पावर में 1 जोड़ो, अपोन में यूं का यूं। लिमिट 2 से 4 है बेटा, लिमिट 2 से 4 है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। 4 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सोल्व करना है तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो 3 बच गया ऊपर। तो ये भैया आ गया 64। कितना आ गया, 64। माइनस में वो 16 है, 2 की पावर 4 16 बन गया, 2 की पावर 4 16 बन गया। नीचे 4 लिखा है तो ऊपर 16 नीचे 4, 4 बचेगा। तो कुल मिला के 64 में से 4 गए तो 60 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आएगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा, 60 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आएगा। स्क्वायर यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है, नहीं टीचर नंबर काट देगा। और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। शायद ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे होता क्या है। जनरली इसको टीचर क्या कहते हैं, सीधा 2 से 4 लिमिट ले लो, बस इसके साथ y होगा, चला दो काम। नहीं भैया, समझ में जब तक चीज नहीं आएगी, विश्वास नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट तो कभी भी नहीं भूलोगे, चीज को कभी भी बना लोगे, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपको बाउंडेड एरिया निकालना है। आपको 3 चीजें दी गई है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 4, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। आपको एरिया निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई भी कह सकते हो। और ये पैराबोला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है, आपको पता होगा, जिसका वर्टेक्स 0 0 होगा, है ना। और इसका फेस देखो कैसे पहचानो, कैसे बनाओ, मैं बनाने भी सिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर है तो इस पैराबोला का फेस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, या तो ऐसे या ऐसे, एक्स एक्सिस की तरफ फेस होगा। अगर माइनस वाई है तो माइनस वाई की साइड ओपन होगा, और प्लस वाई है तो प्लस वाई की साइड ओपन। यहां पे ध्यान दीजिएगा, वाई के साथ माइनस है, माइनस वाई की साइड ऐसे ओपन होगा, पैराबोला माइनस वाई पे ओपन होगा, और फेस आपका एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, और विद वर्टेक्स 0 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म एकदम। तो आप सबको मालूम होगा ये वाला पैराबोला है। जी सर, बिल्कुल सही कहा, ये वाला पैराबोला है। इसका नाम मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स एक्सिस बेटा ये रहा, जी सर, एंड लाइंस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बेटा आपको मालूम होगा y एक्सिस पे होता है, x इज इक्वल टू 0 है ये, एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 थोड़ा आगे होगा, ये x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू 3। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है इनके बीच का, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये एरिया निकालना है।
तो पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से बता के आ चुका हूं, अब मैं आपको अच्छे से चीजें समझा दूंगा। तो भैया अब की बार ये मामला निकालना है, ध्यान से समझते जाएंगे बात आप, कि भैया एक रेक्टेंगल स्ट्रिप ले लेता हूं, मान लो ये कोई रेक्टेंगल स्ट्रिप ले ली मैंने, रेक्टेंगल शेप की थोड़ी बड़ी ली है, हालांकि आप समझ जाने ये रेक्टेंगल ही, जिसकी चौड़ाई तो पक्का से dx है, चौड़ाई मतलब हमें कम लेनी होती है, मैथ्स में कम चीज को dx या h से डिनोट किया जाता है, आपको पता होगा। और बेटा लंबाई अब की बार y कहने की बजाय हम माइनस y कहेंगे, क्योंकि नीचे जो y होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो उनको लंबाई कभी भी नेगेटिव होती नहीं, लंबाई को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अब की बार हम क्या करेंगे, y के आगे माइनस लगाएंगे, तो लंबाई आपकी माइनस y हो जाएगी, क्योंकि y में नेगेटिव छुपा हुआ है, एक और माइनस लगाओगे तो पॉजिटिव बनेगा। नीचे जो y होते हैं वो नेगेटिव, ऊपर इससे y होते हैं पॉजिटिव, तो इस y में माइनस छिपा हुआ है, एक माइनस और लगा के इसको क्या बनाना है, प्लस। तो लंबाई माइनस y ली जाएगी अब की बार, एक इस रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया निकालो तो, और बेटा चौड़ाई dx कोई दिक्कत ही नहीं है, पर आपको किन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया का s करना है, जो 0 से 3 के बीच में, ये सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो भी है इनका एरिया का s करना है, मतलब सम करना है। कोई छोटी है फिर बड़ी बड़ी बड़ी, लास्ट में बहुत बड़ी, इनका आपको s करना है। लिख आप लेना खुद से कि एरिया क्या चाहिए आपको, O A B C O, ये सारी चीजें लिख लेना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का पहले एरिया निकालना है, लंबाई माइनस y क्यों ली, क्योंकि y के अंदर नेगेटिव छुपा हुआ है, नीचे y नेगेटिव होते हैं, माइनस लगा के पॉजिटिव बनाया, चौड़ाई dx। आपको उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का s करना है, सम करना है, जो किसके बीच में है, 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में है उनका s, इसको s बोलते हैं, s करना है, s से चुराया, ये इंटीग्रेशन सिंबल s से चुराया, देख लो। एरिया आ जाएगा आपका, एरिया आ जाएगा बेटा, क्लियर है, चलो सर आ जाएगा सर, सही कह रहे हो। 0 से 3, y की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस ये पहले से है बेटा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर साथ में dx, ये बिल्कुल हल्का काम मिलता है, इसमें कुछ मिलता है नहीं, इंटीग्रेशन तो सबसे आसान होता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, बिल्कुल राइट सर। 0 से 3 लिमिट, बिल्कुल राइट सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 की पावर 3 बटे 3 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में 0 बाई 3 0। तो बच्चों यहाँ पे 3 से 1 3 कटेगा, तो ऊपर 3 की पावर 2 माइनस 0, 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आएगा बच्चों 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आएगा। आप एरिया चेक कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो भैया बात बन गई समझ, दिक्कत ही नहीं है कोई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे आ जाओ, सेम कहानी, यहाँ भी 4 चीजें दी गई है, 1 2 3 4, चारों के बीच का एरिया निकालना है, निकाल देंगे सर। ये बेटा ध्यान से देखो, ये आपका एक पैराबोला है, पैराबोला जब भी पैराबोला की इक्वेशन आए, एक पे x पे स्क्वायर मिलेगा, y पे पावर 1 मिलेगी, या y पे पावर 2 मिलेगी, x पे पावर 1 मिलेगी, तो आपको इस चीज में ढालना है। x पे स्क्वायर आया तो आपको ये वाली चीज देखनी है हमेशा, और y पे स्क्वायर आए तो आपको इस चीज के बारे में सोचना है, अगर आपको पैराबोला के अच्छे से क्वेश्चन करने हैं तो। इनमें से एक शक्ल जरूर बनेगी, हर बार कोई तो बनेगी, इसमें ये वाली बन जाएगी, देखना कैसे बना के दिखाता हूं मैं। एक्स स्क्वायर तो इधर ही रख लेता हूं, y को उधर ले जाता हूं, तो y प्लस 4 हो जाएगा। इस कल में बना सकता हूं, इसको इस कल में बना सकता हूं, देखो कैसे, x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस माइनस 4। जी सर, तो बेटा 4a जो है ना एक नंबर की तरह है, यहाँ पे 4a का काम बंद कर रहा है। बिल्कुल सर बात समझ में आती है। इससे सर फायदा तो बताओ क्या है बेटा, इससे फायदा ही फायदा है। आप जब पैराबोला खींच दोगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वाली फॉर्म याद है तो कैसा भी पैराबोला बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। इस पैराबोला में h के वर्टेक्स है,
इस पैराबोला में के एच वर्टेक्स है, याद करना भी आसान है। एक्स के साथ वाला पहले, वाई के साथ वाला बाद में। एक्स के साथ वाला पहले, वाई के साथ वाला बाद में। इसमें एच के वर्टेक्स है, इसमें के एच वर्टेक्स है ना। रटना तो है ही नहीं, सीधी बात ये मत याद करो, बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। वर्टेक्स क्या होगा, एक्स के साथ वाला पहले, वाई के साथ वाला बाद में। जो भी पैराबोला इसका वर्टेक्स 0 - 4 है, तो भैया ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। अब आप ढूंढो 0 - 4 कहां होता है। 0 - 4 यहां होता है। 0 - 4 सर यहां होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई भी पैराबोला है उसका वर्टेक्स ही है। तो इसका मतलब पैराबोला को अब देखना है किस साइड खींचेगा। थोड़ी देर पहले बता रहा था, याद हो, y के आगे अगर प्लस है तो प्लस y की तरफ जाएगा खुल के, और y के आगे माइनस होता तो माइनस y की तरफ आता खुल के। तो बेटा y के आगे प्लस है तो प्लस y ऊपर की साइड होता है, नीचे की साइड होता है, ऊपर की साइड। तो पैराबोला प्लस y की तरफ खुल के जाएगा। मतलब मामला ये है भैया, ये मामला है कुल मिला के। बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। जी सर, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना, y के आगे प्लस है तो प्लस y की तरफ ऐसे खुल जाएगा। y के आगे माइनस होता तो माइनस y की तरफ खुलता, फिर ऊपर की तरफ होता है y प्लस, तो ऊपर तो खोलना ही नहीं, नीचे की तरफ खुलता फिर ऐसे। सर ये तो बना दिया, एक्स एक्सिस भी दिख रहा है सर, एक्स एक्सिस भी दिख रहा है, ये रहा सर एक्स एक्सिस भी। एक्स एक्सिस तो बहुत पहले से जानते हैं हम। और बेटा लाइन x = 0 आपको मालूम होगी ये होती है। जी सर। और आपको x = 3 और पता करना कहां होगा। देखो अब कुछ गड़बड़ मत कर देना, x = 3 खींचना है तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से यहां खींच दो, वहां खींच दो, कहीं भी खींच दो। पहले आपको पता करना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, उसके हिसाब से। मान लो ये 4 होगा तो इधर खींचेगा, और ये मान लो 2 होगा तो उधर खींचेगा, 3 होगा तो इसके ऊपर से खींचेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एरिया बाउंड करने के लिए इसी के ऊपर से खींच देते हैं। तो भैया पहले पता करना है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। अब जो भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पे y 0 होता है, कंफर्म है। जब तुम y 0 लगाओगे तो x की वैल्यू यहां से बेटा x की वैल्यू ±2 आ रही है, देख लीजिएगा। तो ये पॉइंट -2 0 है, ये पॉइंट आपका 2 0 है। अब आप समझ चुके होंगे कि आपका x = 3 उधर से खींचेगा, यहां से खींचेगा। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात, एकदम सही बात। अब भैया एरिया निकालना। अब समझो एरिया कौन सा निकलेगा। उसने क्या क्या बोला है, इसके बीच, एक्स एक्सिस के बीच, एंड द लाइन्स x = 0, इन दोनों के बीच, मेनली इन दोनों के बीच। x = 0 ये रहा, x = 3 ये रहा, x एक्सिस ये रहा, और भैया कर्व ये रहा। तो एरिया एक तो ये होगा, इन दोनों के बीच होना चाहिए, ये वाला छोड़ देना, और एक एरिया ये होगा। ये दोनों एरिया निकालने बारी बारी से। सर ये दोनों एरिया हम बहुत बढ़िया तरीके से निकाल देंगे। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। तो निकालते हैं, चलो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का चौड़ाई तो dx, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की चौड़ाई dx, लंबाई -y, क्यों, नीचे है भैया, y में माइनस छिपा हुआ है, एक माइनस और लगाना पड़ेगा, -y dx, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका एरिया। आप किन का एरिया का s करना चाह रहे हो, किन के एरिया का s करना चाह रहे हो, जो 0 से लेके 2 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में एरिया फाइंड करने जा रहा हूं, 0 से लेके 2 के बीच में। जी सर, यहां तक का मामला क्लियर होता है। प्लस अब आगे वाला भी मामला सुलटा देते हैं। ये 2 है, ये x = 3 है। अब की बार लंबाई सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार लंबाई y होगी, ऊपर ये y, dx चौड़ाई वो तो आपको पता ही है, y × में dx, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया। पर आप किन का s करना चाहते हो, जो 2 से 3 के बीच में, जो 2 से 3 के बीच में हम उनका s करना चाहते हैं, एरिया का सम करना चाहते हैं। ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा बेटा। आंसर लाते चलो। तो 0 से लेके 2 -y dx, y की वैल्यू भैया इससे मांगो, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स इसके साथ चल रही है, पैराबोला के साथ। y की वैल्यू इससे मांगो, y की वैल्यू कितनी, x² - 4। आप यहां लगा दो x² - 4 dx। ऐसे ही प्लस 2 से लेके 3, फिर से y इसी से मांगो, इसी के साथ चल रहा है सारा मामला, x² - 4 dx। यहां तक सर हमें समझ में आता है।
बस बेटा इंटीग्रेशन करना रह गया, सारी चीजें हो गई। माइनस बेशक बाहर लिख लो, बाहर ही है सर। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 -4 का -4x लिमिट 0 से 2। ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब बाई 3 -4 का -4x लिमिट 2 से 3। अब दोनों जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो मैं ये मामला वहां लिखता हूं भैया, वहां लिखता हूं, देख लीजिएगा, स्टेप अपने लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अपर लिमिट लगाऊंगा पहले तो 2 लगा दो, 8/3 -8। लोअर लिमिट में ये भी 0 ये भी 0, तो लोअर लिमिट में सब 0। ब्रैकेट में जरूर लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे प्लस यहां पे अब आप क्या करोगे, 3 लगाओगे, 3 की पावर 3 आपका 27/3। यहां पे 3 लगाओगे तो माइनस का 12, ब्रैकेट में जरूर बंद करना। माइनस लोअर लिमिट 2 है, तो 2 की पावर 3 8/3 माइनस का 8, माइनस का 8। यहां तक का सबको मामला समझ में आ गया होगा। अब बस सिंप्लीफाई करना रह गया, सिंप्लीफाई करना रह गया, वो हम कर देंगे, ठीक है, वो हम कर देंगे। तो ये भैया देखो माइनस बाहर है, तो इसको कुल मिला के 8 माइनस या एलसीएम ले ही लो आप, 3 एलसीएम लोगे तो -24, 3 एलसीएम लोगे -24, -24 प्लस का 8 माइनस का 16, माइनस का 16, तो ये माइनस की वजह से प्लस का 16/3 है। क्या है, प्लस का 16/3, जी सर, प्लस का। यहां पे भैया जब आप देख रहे हो कि 3 निम 27 कट रहा है, 9 में से 12 गए तो आपका -3 आएगा। कितना आ जाएगा, -3, ठीक है सर। वहां पे बेटा फिर से आपका कितना आएगा, यही सीन है, देख लो, सेम सीन है, माइनस भी आगे है, ये सेम सीन, तो 16/3। 3 एलसीएम ले लीजिएगा, 16 तो 32 हो गए, सीधे जोड़ देता हूं, और माइनस का 9, 16 तो 32 हो गए, और माइनस का 3 9। और भैया अगर 32 में से अगर आप 9 घटा रहे हो, 32 में से अगर आप 9 घटा रहे हो तो 23 आएगा शायद, /3 स्क्वायर यूनिट्स, 23/3 स्क्वायर यूनिट्स, 23/3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर चेक करता हूं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो, और इस पे मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा इसी एक्सरसाइज पे। फिलहाल तो इतना ही, क्योंकि वीडियो बेटा काफी बड़ी हो जाती है, छोटी छोटी वीडियो में बनाना चाहता हूँ, 30 मिनट की वीडियो कोई भी देख लेगा, ठीक है, तो काफी बड़ी वीडियो हो जाती है। और आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं मैं, आपको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है हमारे लिए कुछ, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।